हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा की, यानी हेमिकॉर्डेटा की बंधुताएं। तो बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ के बारे में, यानी हेमिकॉर्डेटा जो सब फाइलम है, इसका किन किन दूसरे फाइलम या सब फाइलम्स के साथ में या किसी ग्रुप के साथ में बंधुताएं जो है प्रदर्शित होती है या कैरेक्टर इनके मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की एनेलिडा के साथ में बंधुताओं के बारे में। तो पहले हम इनकी सिमिलरिटीज़ यानी समानताओं के बारे में बात करते हैं। वर्मी फॉर्म बॉडी यानी कर्मी रूपी शरीर, यानी कृमि के समान ये दिखाई देते हैं शरीर के आधार पे। तो हेमिकॉर्डेटा व एनेलिडा दोनों ही वर्मी फॉर्म बॉडी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है प्रेजेंस ऑफ सिलोम, यानी सिलोम की उपस्थिति या प्रगुहा की उपस्थिति। तो हेमिकॉर्डेटा व एनेलिडा दोनों में ही सिलोम होती है, और हेमिकॉर्डेटा में सिलोम 3 भागों में बंटी होती है, जो उसकी प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर पाई जाती है। अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों का जो वितरण है या जो व्यवस्था है, ये दोनों ही एनिमल्स में सेम होती है। तो हेमिकॉर्डेट्स के एनिमल और एनालिड में लगभग सिमिलर अरेंजमेंट पाया जाता है। कॉलर कंपेरेबल टू क्लाइटेलम ऑफ ओलिगोकीटा। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो कॉलर पाई जाती है, ये ओलिगोकीटा यानी एनेलिडा के अंदर जो क्लास आती है ओलिगोकीटा, उनके अंदर क्लाइटेलम या पर्याणिका उपस्थित होती है। तो क्लाइटेलम जो है ये कॉलर के सिमिलर दिखाई देता है, जो कि हेमिकॉर्डेटा के अंदर होते हैं। तो ये भी इनमें एक सिमिलरिटी उपस्थित होती है। रिजेम्बलेंस बिटवीन टॉर्नेरिया एंड ट्रोकोफोर लार्वा। तो जो टॉर्नेरिया लार्वा है ये होता है हेमिकॉर्डेटा के अंदर, और ट्रोकोफोर लार्वा होता है एनेलिडा के अंदर। तो इन दोनों ही लार्वा की जो मॉर्फोलॉजी है वो लगभग एक समान दिखाई देती है। तो इसलिए इनमें भी ये समानताएं प्रदर्शित होती है। अब बात करते हैं डिसिमिलरिटीज़ या असमानताओं की। तो पहली डिसिमिलरिटी है नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन ट्रोकोफोर बट एब्सेंट इन टॉर्नेरिया। तो लार्वा अवस्थाओं में उनके अंदर एक ये असमानता है कि ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर नेफ्रीडिया उपस्थित होते हैं, जबकि टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर नेफ्रीडिया नहीं होते हैं। गैस्ट्रुलेशन ऑपोजिट, इनमें जो गैस्ट्रुलेशन होता है उल्टा होता है या विपरीत होता है। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ इन ट्रोकोफोर। तो ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर ये होता है कि जो ब्लास्टोपोर होता है ये मुख का निर्माण करता है, जबकि टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर ब्लास्टोपोर जो है एनस या गुदा का निर्माण करता है। इसलिए ये दोनों जो है गैस्ट्रुलेशन में विपरीत प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स डिफर इन टू। तो जो परिवर्तन के दौरान जो अवस्थाएं आती है, इन दोनों ही संघों के अंदर, दोनों ही हेमिकॉर्डेट्स और एनालिड्स के अंदर अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद इकाइनोडर्मेटा, यानी इकाइनोडर्मेटा के साथ में बंधुताएं। तो पहले सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। सीलिएटेड बैंड्स ट्विस्टेड इन टॉर्नेरिया, ओरिकुलेरिया एंड बाइपिनेरिया। तो इनके अंदर जो लार्वा अवस्थाएं होती है, जो टॉर्नेरिया लार्वा है हेमिकॉर्डेटा की, ओरिकुलेरिया और बाइपिनेरिया जो है ये पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो इन तीनों ही लार्वा अवस्थाओं में एक ये समानता दिखाई देती है कि इनमें जो सीलिएटेड बैंड या पक्षमाभी पट्टिकाएं जो उपस्थित होती है वो ट्विस्टेड होती है, यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पोजीशन ऑफ माउथ एंड एनस। तो इन सभी के अंदर मुख तथा गुदा द्वार की जो स्थिति है वो लगभग समान होती है। डिवीजन ऑफ लार्वल एलिमेंट्री कैनाल। तो लार्वा के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उनके डिवीजन या जो भाग होते हैं ये सभी के अंदर एक समान पाए जाते हैं। हेमिकॉर्डेट्स में भी होते हैं और इकाइनोडर्मेट्स के अंदर भी होते हैं।
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिलोम, तो मोस्ट कन्विंसिंग रिजेम्बलेंस है ये। तो इनके अंदर जो सिलोम या प्रगुहा की उत्पत्ति और उसका जो परिवर्धन है वो लगभग एक समान दिखाई देता है। तो ये है इनके अंदर सिमिलरिटीज़। अब बात करते हैं इनमें असमानताओं के बारे में। आई स्पॉट्स इन टॉर्नेरिया लार्वा वांटिंग टू इन ट्रोकोफोर लार्वा। इसका मतलब है कि जो टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर आई स्पॉट्स या नेत्र बिंदु पाए जाते हैं वो ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर नहीं होते हैं या उनका अभाव पाया जाता है। प्रोटोसील पेयर्ड इन इकाइनोडर्म्स, तो इनमें प्रोटोसील जो है इकाइनोडर्मेटा के अंदर युग्मित होती है, और जबकि अनपेयर्ड होती है टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर, यानी अयुग्मित प्रकार की होती है। These two are closely related groups and might have evolved from a common ancestor। तो ये माना जाता है कि ये दोनों जो ग्रुप है यानी कि हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा ये अत्यंत घनिष्ठ संबंध वाले ग्रुप्स हैं, और ये शायद किसी एक कॉमन एंसेस्टर या उभय पूर्वज के द्वारा ही इनका इवोल्यूशन हुआ है। अब बात करते हैं एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के साथ में हेमिकॉर्डेटा की बंधुताएं। सिमिलरिटीज़ में हम अगर देखें तो इनमें प्रेजेंस ऑफ गिल क्लेफ्ट्स होते हैं, यानी क्लोम छिद्र जो पाए जाते हैं ये हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेटा दोनों के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ल्यूमेन ओनली इन कॉलर नर्व कॉर्ड, तो इनके अंदर दोनों में ये देखा जाता है कि ल्यूमन जो है उपस्थित होती है, जो कि इनके कॉलर भाग के नर्व कॉर्ड में उपस्थित होती है। फीडिंग मैकेनिज्म इन एमोसीड लार्वा एंड सम एम्फीबियन लार्वा। अब ये देखा जाता है कि कुछ एमोसीड लार्वा जो उपस्थित होते हैं कॉर्डेट्स में, और कुछ एम्फीबिया के लार्वा जो है ये फीडिंग मैकेनिज्म के अंदर एक समान जो है वो समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें एक समानता उपस्थित होती है। डिसिमिलरिटीज या इनमें असमानताओं की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है एब्सेंट होती है हेमिकॉर्डेटा के अंदर। दूसरा, नर्वस सिस्टम सॉलिड एक्सेप्ट कॉलर नर्व कॉर्ड, यानी हेमिकॉर्डेटा में नर्वस सिस्टम जो है वो ठोस प्रकार का होता है। इनमें ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं होती है, लेकिन कॉलर भाग के अंदर जो है ये नलिकाकार नर्व कॉर्ड पाई जाती है। लेकिन जो सॉलिड होता है नर्वस सिस्टम, इस प्रकार का नर्वस सिस्टम कॉर्डेटा के अंदर नहीं होता है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा के साथ में बंधुताएं। तो सिमिलरिटीज़ की अगर बात करें तो इनमें फेरिंग्स एंड ब्रेंकियल एपरेटस जो है दोनों में ही सेम होता है। ग्रसनी तथा ब्रेंकियल एपरेटस या उपकरण दोनों में सेम पाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो जो तंत्रिका तंत्र है उनके मध्य भाग का जो परिवर्तन होता है ये दोनों में ही एक समान प्रकार का दिखाई देता है। फिर आते हैं फीडिंग मैकेनिज्म, यानी हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा दोनों की फीडिंग मैकेनिज्म लगभग एक समान होती है। भोजन करने की विधियां भी इनकी एक समान पाई जाती है। डिसिमिलरिटीज़ के अंदर बात करें तो द टू ग्रुप्स डिफर इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स, तो इन समानताओं के अलावा बाकी जितनी भी दूसरे जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो सभी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, यानी बाकी सभी कैरेक्टर्स के अंदर इनमें असमानताएं दिखाई देती है। अब बात करते हैं एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के साथ में बंधुताएं। सिमिलरिटीज़ के अंदर आता है ब्रेंकियल एपरेटस या ब्रेंकियल जो उपकरण होता है ये दोनों में ही एक समान पाया जाता है। दूसरा आता है अरेंजमेंट ऑफ सिलोमिक सेक्स, यानी प्रगुहीय कोष्ठों का जो अरेंजमेंट होता है या वितरण जो होता है ये दोनों में ही लगभग एक समान पाया जाता है। असमानताओं की अगर बात करें तो अनसेगमेंटेड मसल फाइबर्स इन बेलेनोग्लोसस, तो बेलेनोग्लोसस के अंदर यानी हेमिकॉर्डेट्स के अंदर अविभाजित मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर विभाजन नहीं होता है या मायोटोम्स नहीं होते हैं।
लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर सेगमेंटेशन जो है वो मसल्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आता है मोड ऑफ डेवलपमेंट, यानी परिवर्धन की जो विधि है ये दोनों ही ग्रुप्स के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में, जो अभी वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हेमिकॉर्डेटा के बारे में। इंक्लूजन ऑफ बेलेनोग्लोसस अंडर फाइलम कॉर्डेटा इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो बेलेनोग्लोसस को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा जाना ये सभी जगह पर स्वीकार नहीं किया गया है, यानी इसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया है कि बेलेनोग्लोसस यानी हेमिकॉर्डेट्स को फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। अमंग थ्री फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स द नेचर ऑफ नोटोकॉर्ड इज रियली क्वेश्चनेबल। इसका मतलब है कि जो 3 कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण हैं उनमें से एक जो लक्षण है नोटोकॉर्ड, ये अभी भी हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है हेमिकॉर्डेटा के अंदर नहीं पाई जाती है। रिसेंट वर्कर्स डू नॉट एक्सेप्ट द नोटोकॉर्डल नेचर ऑफ बकल डाइवर्टिकुलम। तो अभी जो वैज्ञानिकों ने इन पर कार्य किया है तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है कि बकल डाइवर्टिकुलम या जो हेमिकॉर्डेटा में मुख्य अन्ननाल पाई जाती है ये नोटोकॉर्डल नेचर की है, यानी कि इनमें ये नोटोकॉर्ड के समान दिखाई देती है लेकिन इसकी उत्पत्ति और संरचना जो है वो नोटोकॉर्ड से भिन्न होती है। तो बकल डाइवर्टिकुलम को नोटोकॉर्ड नहीं माना जा सकता है। बिसाइड दिस नर्वस सिस्टम इन जनरल इज टिपिकली नॉन कॉर्डेट टाइप। तो इनके अलावा जो इनका नर्वस सिस्टम है हेमिकॉर्डेटा के अंदर सामान्यतः प्रारूपी अकशेरुकी प्रकार का दिखाई देता है, एक्सेप्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमन इन कॉलर नर्व कॉर्ड। और केवल एक ही इसमें लक्षण जो है वो कॉर्डेट के अंदर नर्वस सिस्टम से मैच होता है, वो होता है कॉलर की नर्व कॉर्ड में ल्यूमन का उपस्थित होना या स्पेस का उपस्थित होना। तो इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो कॉर्डेट से मिलता है, बाकी इसका जो नर्वस सिस्टम है वो नॉन कॉर्डेट टाइप का ही होता है, अकशेरुकियों के समान। द ओनली इम्पॉर्टेंट कॉर्डेट फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। केवल एक ही लक्षण है जो कॉर्डेट के समान इनके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो है इनमें गिल स्लिट्स या क्लोम छिद्र जो है उपस्थित होते हैं। तो केवल एक ही कैरेक्टर जो है इसका कॉर्डेट से मैच होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम एफिनिटीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे।